जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो टूक कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है और सशक्त भी है, स्वतंत्र भी है। पहलगाम में आतंकी घटना पर शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा। शनिवार को जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भय के माहौल से जुड़े सवालों पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पाकिस्तान में भय होना बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि भय बिनु हो प्रीत। मुझे लगता है कि जब भारत में उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर संदेश दिया था कि भारत की भूमि पर बाहर से हमारे विरुद्ध चलने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके बाद पिछले 5-6 साल में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं घटित हुई थी। अब जब फड़फड़ाते हुए एक बार फिर से कायराना हरकत की गई है। शेखावत ने यह भी कहा कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा। पहलगाम की घटना का माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से इस बात का खुले में इजहार कर चुके हैं। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। लेकिन निश्चित रूप से भय है और भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिनु होय न प्रीत। और मुझे लगता है कि भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेंगे, और निश्चित रूप से आज़ादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया। अब जब भारत ने इस संधि को अबेंस में रख दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है, और ये घबराहट बनी रहे। मैं मानता हूँ कि यही भारत के हित में, क्योंकि निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्व में सभी जगह प्रेस और जर्नलिज्म का एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आज़ादी के समय में, आज़ादी के बाद में देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को परिपक्व करने में, इसकी शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने में और लोकतंत्र को सही मार्ग पर रखने में जितनी बड़ी भूमिका न्यायपालिका ने अदा की है, उतनी ही बड़ी भूमिका दैनंदिन जीवन में प्रेस ने, मीडिया ने की। आज क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता का दिवस है और दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है, सोशल मीडिया के आने के बाद में जिस तरह से एक नया मीडिया वर्टिकल खड़ा हुआ, जिसमें बिना किसी ऑथेंटिसिटी के न्यूज़ डाली गई, और उनके चलते हुए अनेक बार हमने अनुभव किया कि सोशल मीडिया के न्यूज़ के प्रवाह में हमारा जो है वो फॉर्मल मीडिया भी कहीं ना कहीं बहता हुआ और दबाव में आता हुआ नजर आया। अब क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो निश्चित रूप से मीडिया को, मीडिया की पवित्रता बनाए रखने और जर्नलिज्म का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में पत्रकारिता के जगत में काम करने वाले सभी साथियों को और अधिक महत्वपूर्ण दायित्व के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज क्योंकि हमारा देश
एक परिवर्तन के संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और हम आज़ादी के 75 साल पूरा करके अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 2047 तक हमारा भारत विकसित बने और ऐसे सब लोग जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन जवानी समर्पित की, उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। इस संकल्प के साथ में जब देश आगे बढ़ रहा है तब निश्चित रूप से हमारी इस व्यवस्था के चौथे स्तंभ की उत्तरदायित्व और महत्ता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों को प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए हम सब लोग इसके दायित्व को समझें, इसके दायित्व के साथ में आचरण और व्यवहार करें और समयानुकूल आचरण और व्यवहार करते हुए लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व करने और देश को विकसित करने की दिशा में नियोजित करें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर